बहुरिया बाहर बिग बहुरिया ओ बहुरिया रे बाहर बिग बहुरिया। नमस्कार, मैं पीएश सिन्हा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके चहेते कार्यक्रम बिग बहुरिया में। यूं तो रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं, पर रिश्ते जिंदगी भर निभाने पड़ते हैं और जिन्होंने इस काम को कर लिया वो अपने परिवार को एक डोर में बांध के रख पाती है, अपने परिवार को आदर्श परिवार बना पाती है। कुछ ऐसा ही किया है आज की बिग बहुरिया इंदु बर्नवाल ने। ऐसा क्या है उनकी जिंदगी में, आइए जानते हैं। आज ही हमारी बिग बहुरिया है इंदु बर्नवाल, जो कि पटना के कदम कुआं इलाके में रहती हैं। उनके पति राकेश कुमार बिजनेस करते हैं। दोनों का एक बेटा है और घर में सास भी हैं। बहुरिया इंदु की जब शादी हुई तो उनके पति उनके नेचर वाइज उनके बिल्कुल ऑपोजिट निकले। बोलना बहुत कम जानते थे, किन्हीं के सामने हेजिटेशन होता था। अगले आदमी अगर कोई गेस्ट आ गए गेस्टिंग के लिए तो मतलब जाने में शर्माते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने इनको समझाया क्यों हेजिटेशन करते हैं आप, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी तो आप एक दूसरे के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो बस धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट है। अपने पति के अलावा घर और परिवार में भी क्या बहुरिया ने बदलाव लाया, जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। कदम कुआं पटना में मैं आ गया हूं और यही मुलाकात होनी है इंदु बर्नवाल जी से, जो कि आज की बिग बहुरिया हैं। लेकिन उनसे मिलूंगा तब जब उनके पड़ोसियों से हमारी बातचीत हो जाए, कुछ गेम हो जाए और मस्ती मस्ती में हम ये भी जान लें कि वो लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। इंदु जी के पड़ोसियों के साथ मैं खड़ा हूँ, तो इस टीम में आप किधर से हैं? बहुत आप फिर ऑप्शन नहीं बचा, सासू की तरफ से मिलेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले आइए गेम खेलते हैं। और गेम क्या है आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ सामने रखे हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं? खजूर भी बोलते हैं, छुआड़ा भी बोलते हैं। 1 मिनट का समय दूंगा आप लोगों को और आप लोगों को छुआड़े के बीज निकालने हैं। जिस टीम ने सबसे ज्यादा बीज निकाला वो टीम हो जाएगी विनर, और जो टीम विनर होगा उसे एक उपहार भी हम देंगे जो आपके सामने रखा हुआ है। तो यही गेम है, 1 मिनट का समय। समझ में आ गया आप लोगों को? खेलें, स्टार्ट करें प्रिया जी। 1 2 3 एंड टूट पड़े। चाकू का इस्तेमाल करना है, हाथ बचा के करना है। 1 मिनट का समय है। अगर आप अपने हाथों से तोड़ सकते हैं तो चाकू से कट लें और हाथों से भी तोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्योति जी कुछ वैसा ही कर रही हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि हाँ, हाथ में चाकू ना लगे। बीज मैं काउंट करूंगा लास्ट में, इसलिए छोड़े छुड़ाकर अब तक जो बीज फेंकने की आदत थी उस पर कंट्रोल रखेंगे, बीज ना फेंकें, वही आपको जिताएगा। 1 मिनट का समय है, आप सबके पास है। काउंटडाउन चालू है और यहाँ इनके हाथ चालू है। वाह, एकदम लगन से लगे हुए हैं, जैसे कोई पर्व त्योहार मनाने के लिए हम छुड़ा रहे हैं और पूरे फैमिली के लिए कुछ बनाना है। पूरी फैमिली के लिए शायद बड़ी मात्रा में खीर उर बनानी है छुड़ा लाल के, कुछ ऐसी तैयारियां लग रही है यहाँ। समय सिर्फ 3 सेकंड है, 2 सेकंड है, 1 सेकंड है, समय होता है समाप्त। रुक जाइए, रुक जाइए। आइए अब काउंट कर लेते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है इधर। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 7 आगे टीम विनर होती है और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और ये गिफ्ट आप लोगों का हुआ। बहुरिया रे बाहर बिग बहुरिया। आइए अब इनसे पूछते हैं सॉल्यूशन मीटर के बारे में। पड़ोसन प्रिया जी मेरे साथ हैं। आप बताइए प्रिया जी की सास और बहू में सॉल्यूशंस देने में बेहतर आपके हिसाब से कौन है? सासू माँ, डेफिनेटली सास की सासू माँ का। सासू माँ। 4 के चारों वोट सासू माँ को गए हैं और इस तरह से सॉल्यूशन मीटर में उन्होंने बाजी मार ली है। ये है इंदु जी का निवास स्थल। आइए उनसे और उनके परिवारजनों से मुलाकात करते हैं। वाह, इंदु जी नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आज की बिग बहुरिया हैं आप। अच्छा, आपसे और आपके पूरे परिवारजनों से मिलने की इच्छा है। हाँ ठीक है, आइए। मिले सबसे? अब बिल्कुल आइए।
बिग बहुरिया इंदू जी के घर पे उनके परिवारजनों के साथ खड़ा हूँ। सबका परिचय हो जाए। ये आपकी ननद है, नहीं देवरानी है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मैं हूँ ललिता बर्नवाल। बगल में आपकी सासू माँ। नमस्कार माँ जी। नमस्कार। आपका नाम? शारदा देवी। और ये भाई साहब आपके पोते हैं, क्या नाम है इनका? श्रेयस राज। और श्रेयस के पापा खड़े हैं, यानी कि आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? राकेश कुमार। क्या करते हैं राकेश जी? बिजनेस करते हैं। तो ये है वो खुशहाल परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है, जिनसे आज हमारा परिचय हुआ है। लेकिन बातचीत का सिलसिला हम बढ़ाएंगे तब जब हम आपको दे दे वो उपहार जो आपके पड़ोसियों ने आपको जिताया है। यानी कि आज सॉल्यूशन मीटर में बाजी मारकर उपहार की हकदार हुई है सासू माँ, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। बह बहुरिया रे बहरे बिग बहुरिया। कितने साल हो गए आपकी शादी के? 5 साल। 5 सालों से ससुराल में है। क्या क्या बातें इनके साथ हुई हैं, आइए जानते हैं। बिग बहुरिया इंदू बर्नवाल जी के साथ बैठा हुआ हूँ। इंदू जी, 5 साल हो गए शादी के, कैसे लोगों के साथ रहना हो रहा है? बहुत अच्छे लोगों के साथ रह रही हूँ। ससुराल में आने से पहले सोचा था ऐसे लोग मिलेंगे? नहीं, सोची तो नहीं थी। क्या सोचती थी ससुराल के बारे में? जैसे सब लोग सास के बारे में बोलते थे, सास ऐसी होती है, देवर ऐसे होते हैं, ननद ऐसी होती है, तो डर लगता था ससुराल के नाम से। क्योंकि वहाँ मैं अपने मैके में बहुत छोटी हूँ, मतलब सबसे छोटी हूँ भाई बहन में। भाई मेरे से एक छोटा है, तो सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब शादी की बात होती थी तो मुझे चिढ़ आती थी कि शादी नहीं कर सकती, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकती। ससुराल जाऊंगी तो मुझे लोग प्यार करेंगे, सास कैसी मिलेगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा, प्यार करेगा या नहीं करेगा, तो डर सा लगा रहता था। लेकिन जब मैं शादी करके आई तो शुरू दिन से ही सब लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला। हस्बैंड से, सास जैसी माँ मिली मुझे, देवर भाई जैसा देवर मिला, और बहन जैसी देवरानी भी मिली। शुरुआत कैसी रही आपकी ससुराल में? शुरुआत रही तो पास में मेरे देवर, हस्बैंड, सास, ससुर और बड़ी ननद थी मेरी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। घर में सबसे छोटी थी मायके में आप। हाँ। तो जिद होता होगा आपका। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ आपकी जिद को कौन पूरा करता है? यहाँ भी जिद दिखाया आपने कि? हाँ, दिखाए और दिखा भी रहे हैं। अच्छा। तो पूरी भी होती है, और जहाँ तक मेरे लेवल में नहीं है तो माँ मतलब अच्छा समझ के मुझे समझाती भी है कि देखो ये अभी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, करना बाद में करना। जहाँ तक वो होता है वो मेरी पूरी करती है ख्वाहिश, क्योंकि घर की गार्जियन मेन माँ है। तो कुछ भी होता है, कुछ भी डिसीजन लेना होता है या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना पड़ता है तो सारे लोग पहले मम्मी से पूछते हैं। घर के डिसीजंस जो है माँ लेती हैं। माँ लेती। क्या क्या आप खुद से कर लेती हैं जिसके लिए पूछना नहीं पड़ता और आप कर लेती हैं? खाना बनाना हो या फिर तो घर की साफ सफाई हो। नहीं साफ, हाँ किचन में जब नहीं, ऐसा माँ नहीं है। माँ ऐसा नहीं चाहती, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं माँ से पूछ के करूँ। अच्छा। ऐसे मैं चाह सकती हूँ कि खाना मैं खुद से बना लूँ, तो उसका कोई माँ कोई कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाती है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, माँ से पूछ लेती हूँ तो बेटर लगता है। पतिदेव के बारे में बताइए, पतिदेव आपको कैसे मिले, कितना आपको समझ पाए हैं 5 सालों में? जब मेरी शादी होने वाली थी तो जब मैं बात करती थी शादी से पहले तो बताते थे अपने बहुत मैं बिजी हूँ, मैं तुमको पता नहीं टाइम दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं थोड़ा खुले विचार की लड़की हूँ। तो लगता था मैं कैसे जगह जा रही हूँ इनके पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम देंगे तो मैं घूमना फिरना कैसे मैनेज कर पाऊंगी। और थोड़ा सा बात भी करती है, थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं। जी जी, आप बातूनी और वो शांत स्वभाव। हाँ, थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं वो। जी जी जी। तो फिर वो मुझे समझाते थे कि नहीं आओ एडजस्ट कर जाओगे। लेकिन जब मैं यहाँ आई शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि जो जाते थे दुकान तो आते थे दोपहर में खाने आते थे तो जल्दी खाना खा के चले जाते थे दुकान चले जाते थे। अरे बाप मेरी कैसी जिंदगी है, जो भी हो रात में 9:30 बजे रात में आते हैं, थके हारे आते हैं, कुछ वैसा नहीं समझ पा रही थी मैं इनको। लेकिन धीरे धीरे और एक प्लस पॉइंट था कि ट्यूसडे को इनकी दुकान
मतलब ऐसे टाइम 9 बजे जाते थे, लेकिन ट्यूसडे को वो 10 बजे 10 साढ़े 10 के बीच में जाते थे। तो थोड़ा सा उस टाइम मिलता था, और शाम में 6 बजे सवेरे दुकान बंद बढ़ाकर चले आते थे। तो उस टाइम थोड़ा सा सुकून मिलता था कि चलो आज छुट्टी का थोड़ा सा इनके साथ टाइम वेस्ट करने का मुझे मौका मिला। हाँ, कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन भगवान भी खुद जानते हैं मेरी खुशी क्या है। उन्होंने ट्यूसडे को दुकानें बंद, होल डे पूरा बंद करवा दिया। ट्यूसडे को उनकी पूरी दुकान बंद रहती है। कितना वक्त लगा फिर आप लोगों को एक दूसरे को अच्छे से समझ लेने में, एडजस्ट करने में? हर घर का कल्चर अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा तो मैनेज करने में टाइम लगा। ये बताइए कि ससुराल में आपने क्या क्या बदला? हाँ, घर वालों को मैंने सपना देखा था कि मेरा हस्बैंड स्मार्ट होगा। किस तरह की ख्वाहिशें होती हैं, अच्छा जींस शर्ट, ऐसा मतलब पहनावा अच्छा हो। पहले ये शर्ट पहनते थे, पहले मैंने इनके पिक्चर्स देखे हैं, तो शर्ट पहनते थे, फुल पैंट पहनते थे, तो थोड़ा सा लगता था कि ये क्या पहन के बैठे। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें चेंजिंग आई है, बहुत अच्छा, मतलब लुक अच्छा हो गया, टी शर्ट पहनने लगे, जींस पहनने लगे, तो काफी बेटर हो गया। और क्या क्या चीजें बदली आपने घर वालों में, परिवार में? क्या क्या बदला? बोलना बहुत कम जानते थे, किन्हीं के सामने हेजिटेशन होता था। अगले आदमी अगर कोई गेस्ट आ गए गेस्टिंग के लिए, तो मतलब जाने में शर्माते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने इनको समझाया क्यों हेजिटेशन करते हैं आप। एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी तो आप एक दूसरे के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो बस धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट है। आज मैं मेरे लेवल में आए हैं पतिदेव, मैंने इन्हें लेवल में लाया है। ससुराल में कभी किसी की बात से, किसी एक्टिविटी से आपको बुरा लगा और आपने फिर आपके आंख से आंसू भी निकले हो, आपने फिर सामने वाले को समझाया हो, बताया हो, कभी ऐसा हुआ? एक बार हुआ था मेरे साथ, ऐसा हुआ था, क्या हो भी जाता है, क्योंकि मैं बोलने में तेज हूँ, बोलती हूँ, तो कभी कभी कुछ मैटर, फैमिली मैटर ऐसे हो जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बोलूं, नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो उस टाइप से बोलती हूँ। तो किसी कारण मेरे मुंह से कुछ निगेटिव मैटर्स निकल जाते हैं, तो फैमिली वाले को अच्छा नहीं लगता है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने भी गलती की है। तो रिश्तों को संभालने के लिए, हर रोज़ संभालने के लिए एक बहुरिया के तौर पे आप क्या करती हैं? सबसे पहले तो मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे, क्योंकि मैं बहादुरी हूँ, सबसे प्यार से ही बोलूँगी, नॉर्मल होकर ही बोलूँगी, सबको जोड़ के रखूँगी एक दूसरे को। कि अब जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होते ही हैं, थोड़े से बकझक भी होते हैं, बर्तन है तो थोड़ा बहुत तो होंगे ही, टकराहट होती ही है, लेकिन फिर मैनेज कर लेते हैं। माँ हम लोग को समझाती है, चाहे फिर मैं तो किसी को समझा नहीं सकती, समझाती हूँ, लेकिन मैं इनको सपोर्ट करती हूँ कि नहीं आप ऐसा नहीं बोलिए, ये मुझे करते हैं कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ को रोकना फ़र्ज बनता है मेरा कि नहीं ऐसा नहीं हो, सब लोग मिलजुल के रहे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सबसे अच्छी फैमिली है। ये नेक विचार है इंदु जी के कि चाहे परिवार में जो भी अनबन हो, हम मोहब्बत से रहें और बाहरी लोगों को किसी तरह का कोई दरार ना डालने दें। और सासू माँ इसमें बहुत कामयाब हो पाई हैं, दोनों बच्चों को एक साथ रखा है, आपस में अनबन होती है पर ये लोग प्रेम से रहते हैं। ऐसा कैसे कर पाई हैं सासू माँ? ब्रेक के बाद देखते हैं, उनसे मिलते हैं। देखते रहिए बिग बहुरिया।